बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, आज से पहले तक हम ना जो रिसेंटली मोस्ट रिसेंटली लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे के अंदर हमने पढ़ा था कि पहले हमने फर्स्ट कंडीशन के मतलब पढ़ा था, फिर हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। लूप्स के अंदर हमने वाइल लूप पढ़ा था, डू वाइल लूप पढ़ा था और फार लूप पढ़ा था। ठीक है, और वो हमारा चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो गया था। आज से हम ना नए वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरेज के अंदर हम सीखेंगे कि अरेज को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि अरेज को अगर हमने कुछ अरेज के ऊपर हमने ऑपरेशन करने कोई मैनिपुलेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे। अरे के अंदर डाटा रखवाना है वो कैसे रखवाएंगे। ठीक है, सीन करवाना सीखेंगे, अरे के अंदर सी आउट करवाना सीखेंगे। फिर हम अरे के ऊपर सम रिस्ट्रिक्शन देखेंगे कि जो हमारे नॉर्मली जो डाटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो तो अलाउ करते हैं, लेकिन अरेज को अंदर जब हम फॉर एग्जांपल के एक अरे को दूसरी अरे के अंदर कॉपी करेंगे तो वो आसानी से कॉपी नहीं होने देगा। ठीक है, उसका सिंटैक्स देखेंगे कि वो क्या है। सही हो गया जी। उसके बाद हम स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, हमने अभी तक सिंपल डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि अगर कोई सिंपल हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी हो तो उसके लिए हम इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें कोई डबल पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम डबल या फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई करैक्टर स्टोर करवाना तो उसके लिए करैक्टर डिक्लेयर करते हैं। सिमिलरली अब है मेरे पास अरे। अरे की डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट वेयर ऑल ऑफ द कंपोनेंट हैव अ सेम डाटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल के जो हमने असाइनमेंट नंबर 7 की थी उसके अंदर हमने क्या किया था कि 5 सब्जेक्ट के स्कोर को ना हमने यूज़र से इनपुट करवाया था। उसमें हमने क्या किया कि पहले 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए। कई बच्चों ने डबल टाइप के किए थे, कई बच्चों ने इंट टाइप के किए थे। ठीक है, वो दोनों केस के अंदर सही था। और आपने 5 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे। सपोज अगर मुझे 100 सब्जेक्ट के स्टोर करवाने हैं या 100 स्टूडेंट है मेरे पास क्लास के अंदर, तो उन सब के स्कोर मैंने एंटर करवाने हैं। तो क्या मुझे हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा? जी हाँ, मुझे अगर 100 स्टूडेंट के मार्क्स मुझे स्टोर करवाने तो उसके लिए मुझे 100 वेरिएबल ही चाहिए। एक तो तरीका ये है कि मैं 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ, लेकिन वो काम बड़ा लेथार्जिक और लेंथी हो जाएगा, हमारा कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। उससे बचने के लिए ना हमारे पास अरेज होती हैं। अरेज क्या करते हैं कि एक ही लाइन के अंदर हम अरे डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके अंदर अरे का साइज़ पास कर देते हैं। ठीक है, ये उसका जेनेरिक सिंटैक्स है। इसमें देखें, ये पहली डाटा टाइप है, फिर अरे का नाम लिखते हैं और फिर ये ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी ना अरे का साइज़ लिखते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखें जी, इसमें लिखा है कि इंट नम 5। ये जो इंट है ये इस अरे की टाइप है और ये नम अरे का नेम है, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर 5 लिखा है ये अरे का साइज़ है। इस लाइन का मतलब है कि ये फैक्टोरियल, अगर हम इसको फैक्टोरियली देखना चाहें तो ये क्या करेगा कि 5 वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर देगा, उनको एक लिस्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज करेगा। ठीक है, और वो उसका जो एड्रेस है वो बेस एड्रेस तो वो 0 से स्टार्ट होगा और जो अरे का साइज़ -1 तक चलेगा। अरे का साइज़ -1 का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अरे का साइज़ है 5, तो 0 से लेके 5 - 1 4 तक चलेगा। ठीक है, नम 0 का मतलब है इसकी जो मतलब पहली जगह। ठीक है, फर्स्ट 0th लोकेशन। नम 1 का मतलब है इसकी फर्स्ट लोकेशन। नम 2 का मतलब इसकी सेकंड लोकेशन। ठीक है, क्योंकि ये 4 पर इसीलिए ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि स्टार्ट वो 0 से हो रहे हैं। असल में ये लोकेशन 5 ही है, लेकिन वो स्टार्ट 0 से हो रहे हैं, इसीलिए वो अरे साइज -1 तक चलते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह को, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस करना, तो उसके लिए हम ना सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर कहते हैं, इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू लिखनी है तो अरे साइज -1 तक चलती हैं। इस तरह हम अरे का कोई भी इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास है इंट लिस्ट 10। तो ये क्या है कि मैंने एक अरे इंटीजर टाइप की एक अरे डिक्लेयर कर दी जिसका साइज़ क्या है
10, ठीक है। अच्छा, एक और बात क्लियर करते चलूँ, इंट लिस्ट 10 का मतलब है 10 वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है। असल में तो अगर हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने तो अलग अलग करने पड़ने थे, या एक ही लाइन के अंदर इंट लिख के वेरिएबल पहले का नाम दूसरे का नाम, जैसे आपने सब्जेक्ट में किया था N1 N2 N3 N4, ठीक है, वैसे भी 10 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन अरे का क्या है कि अरे का जो एड्रेस होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जो इस पहले का है वो लिस्ट 0 है, फिर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। इसका मतलब है कि अगर हम उस सबस्क्रिप्टिंग के अंदर इंडेक्स चेंज करते जाएँ तो हम उसकी सक्सेसिव जो प्लेस है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, इंट लिस्ट 10, तो एक अरे साइज डिक्लेयर हो गई लिस्ट के नाम से इंटीजर टाइप की, जिसका साइज़ क्या है 10। तो इसका 10 साइज़ का मतलब है हमारे पास अब 10 प्लेसेस है, स्टार्ट फ्रॉम 0 गोज अप टू 9। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ, जब हम अरे आउट ऑफ बाउंड पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि अरे का जो बाउंड होता है वो कैसे हम उसको लिमिट के अंदर रखते हैं अगर अरे आउट ऑफ बाउंड नहीं होने देते। ये कोड लिखते वक्त हम देखेंगे, इसकी एग्जाम्पल भी एक देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस जो लिस्ट 4 लिखा है इसके ऊपर मुझे कोई नंबर स्टोर करवाना है, तो वो कैसे करवाते हैं। चलिए जी, ये देखें जी, लिस्ट 5 इज इक्वल टू 34। तो ये क्या करेगा, 34 को कॉपी कर देगा। ये जो लिस्ट 5 का मतलब है यहाँ पे छठी वाली लोकेशन, क्योंकि लिस्ट 5 का मतलब छठी वाली लोकेशन इसीलिए है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से 5 तक चलेंगे तो वो 6 हो जाएगी। इसीलिए ये जो 34 है उसको 6th लोकेशन के ऊपर स्टोर करवा देगा, सही है। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखें जी, लिस्ट 3 इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि 4th लोकेशन के ऊपर 10 स्टोर कर देगा। लिस्ट 6 इज इक्वल टू 35, तो ये इसका मतलब है कि ये 7th लोकेशन के ऊपर 35 स्टोर कर देगा। अब ये देखें वो क्या कर रहा है कि जो 4th लोकेशन और 7th लोकेशन के ऊपर हमने नंबर स्टोर करवाए उन दोनों को ऐड करके 6th लोकेशन के अंदर स्टोर करवा रहा है। देखें जी, ये क्या करेगा कि 35 और 10 को ऐड करके लिस्ट 5 का मतलब है कि ये वाली लोकेशन जो नंबर अगर काउंटिंग करें 1 से स्टार्ट करके तो वो 6th बनती है, ठीक है। ये वैसे ही है कि जैसे हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते थे, ठीक है। अगर ये इसका मतलब है कि अगर हम इसको बेयर टर्म के अंदर, अगर लेमैन बंदे की ज़बान के अंदर बात करें, अरे के थोड़ा सा हट के बात करें, तो यही कहेगा कि ये 10 वेरिएबल एक लाइन के अंदर है। अगर पहले वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करानी तो मुझे लिस्ट 0 के इक्वल डाल के समथिंग जो भी नंबर उसके अंदर स्टोर कराना होगा वो कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे लास्ट वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करानी तो मुझे लिस्ट 9 लिख के उसके अंदर कोई भी नंबर स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है इसको वेरिएबल कहने के बजाय इसको फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन एंड सो ऑन अप टू लास्ट लोकेशन, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम टेक्निकली अरेज की बात करें तो ये इसका बेस वेरिएबल है और ये उसका बेस एड्रेस है, ठीक है। ये उसका पहले वाली लोकेशन है, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, अप टू 9th तक, ठीक हो गया जी। अब देखें जी, अरे का साइज़ है ना वो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अरे का साइज़ यूज़र डिफाइन नहीं हो सकता, यूज़र उसको रन टाइम के एंटर करके नहीं बता सकता कि अरे का साइज़ ये होगा। हाँ, लेकिन अगर कोड लिखते वक्त हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू रखवा दें। फॉर एग्जांपल जैसे उसने किया कि कांस्ट इंट अरे साइज इज इक्वल टू 10। अब इसका मतलब है ये जो अरे साइज है इसको ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करना भी चाहे तो प्रोग्राम हमें चेंज नहीं करना देगा, क्योंकि हमने इसकी जो डिक्लेयर करते वक्त टाइप रख दी वो कांस्टेंट बना दी। ये कांस्टेंट के बारे में आई थिंक हमने पढ़ा भी था, ठीक है। और नीचे भी देखें सेकंड वाली लाइन के अंदर क्या कर रहा है कि इंट लिस्ट अरे साइज। अब ऊपर अरे साइज के अंदर वो 10 स्टोर करवा रहा है और नीचे वो अरे के साइज के अंदर जहाँ पे अरे का साइज लिखा था वहाँ पे अरे साइज पास कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो डिक्लेयर हो रहा है ये हो रहा है कि इंट लिस्ट अरे साइज की जगह 10 आ जाएगा, तो यो एक अरे डिक्लेयर हो जाएगी जिसका साइज क्या होगा 10। अब देखें जी, जैसे मैं बता रहा था कि यूज़र से लेके हम नहीं रख सकते, जैसा कि जो नीचे वाले प्रोग्राम में कह रहा है कि वो एक अरे साइज़ डिक्लेयर कर रहा है, वो यूज़र से अरे साइज़ ले रहा है और बाद में वो अरे साइज़ को यहाँ पे रख रहा है, ठीक है। ये अरेज के अंदर परमिसिबल नहीं है, इस तरह वो नहीं करने देगा क्योंकि अरे का साइज़ डिफाइन होना चाहिए, ठीक है।
आगे हम सीखते हैं कि जी इनिशियलाइजिंग अरे को, किसी अरे को इनिशियलाइज करना हो तो कैसे करते हैं, इनपुट डाटा होना हो तो कैसे करते हैं, आउटपुट स्टोर करवानी हो तो। आउटपुट का मतलब है कि अरे के अंदर ऑलरेडी डाटा स्टोर है तो आपने उसको आउटपुट कराना, ठीक है। उसके बाद अगर अरे के अंदर कोई नंबर स्टोर है, उसके अंदर स्मॉलेस्ट फाइंड करना, लार्जेस्ट फाइंड करना, उनकी एवरेज फाइंड करना, मीन मीडियन, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से बन सकते हैं। कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप लोगों के एंड पे छोड़ दूंगा कि आप इनको प्रैक्टिस के तौर पर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम एरे के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे, शायद वो मेरा ख्याल है कि पहले ही आ जाए, ठीक है। अब देखें जी कि उसको हम अगर इनिशियलाइज करवाना चाहें तो कैसे करवा सकते हैं। सपोज ये उसने क्या किया कि एक अरे डिक्लेयर कर दी, साइज किसका हो गया 100, तो इसके इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेके 99 तक चलेंगे, क्योंकि इंडेक्स 0 से लेके अरे साइज -1 तक चलता है। तो अरे का साइज क्या है 100, तो अरे 100 -1 99 तक चलेंगे, ये हो गया इंटीजर, ठीक है। तो जी ये वो कह रहा है कि फार लूप लगाओ जो 0 से लेकर 99 तक चले, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली फार लूप की जो आई की वैल्यू होगी वो हर दफ़ा एक इंक्रीमेंट होती जाएगी, और वो लिस्ट के अंदर पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। तो वो कुछ भी वहाँ पे आप प्रोसेस करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो थी जेनेरिक। अब नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है यहाँ पे देखें। वो क्या कर रहा है कि फार लूप लगा रहा है जिसमें आई की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू 99। इसका मतलब है आई लेस देन 100, जब 99 होगी तो जब नेक्स्ट टाइम 100 होगी तो वो इक्वल हो जाएगा, तो वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन 0 से लेकर 99 तक तो चलेगी, ठीक है। 0 से लेकर 99 का मतलब है 100 टाइम, ठीक है। अब जब पहली दफ़ा ये फार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो लिस्ट 0, तो ये देखेंगे सी इन लिस्ट 0, इसका मतलब है जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो इसकी 0th लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगी। जब सेकंड बार आई फार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो चुकी होगी, तो सेकंड टाइम जब फार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो लिस्ट 1 आई की जगह क्या आ जाएगा 1, तो उसके पहले वाले इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि फार लूप लगा के हम वैल्यू सी इन भी करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने आउटपुट करवानी हो तो यहाँ पे सी आउट लिख देंगे और लिस्ट आई सिमिलरली पास हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के आई थिंक वो अगले वाली स्लाइड के अंदर है, हाँ यही है। ये देखें जी, ये हमने इनिशियलाइज कराना सीख लिया, ये वाला रीडिंग डाटा इनटू अरे। अगर इनिशियलाइज करवाना हर वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करवाना हो तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स फार लूप लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू, डिपेंड करता है कि आप अरे का साइज़ क्या रखते हैं। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था 100 था, तो इसीलिए वो 99 तक गया है, अरे साइज़ -1 तक। अगर यहाँ पे आप अरे को साइज़ 10 ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, तो वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा, ठीक है। ये देखें वो एक फार लूप चला रहा है 0 से लेकर 9 तक, और हर दफ़ा उसके हर इंडेक्स के ऊपर क्या कर रहा है 0 रखवा रहा है। सिमिलरली आप हर इंडेक्स के ऊपर 0 रखवाने के बजाय ये देखें सेकंड वाले में वो वैल्यू यूज़र से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने आउटपुट करवानी है तो वो देखें सी आउट करवा रहा है, नीचे वाले इंडेक्स को 0 से स्टार्ट के 9 तक जा रहा है, और हर दफ़ा इंडेक्स को सेल्स के अंदर, सेल्स देखें ऊपर अरे का नाम है। मैंने आपको बताया था कि अरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये डबल सेल्स 10, इसका मतलब है कि ये एक अरे है सेल्स के नाम से और जिसकी डाटा टाइप्स क्या है डबल, तो इसका मतलब है इसके हर लोकेशन के ऊपर हम कोई डबल नंबर स्टोर करवा सकते हैं। डबल नंबर जो कि पॉइंट्स को भी हैंडल करता है, 3 पॉइंट समथिंग ऐसे, जैसे उसने होगा कि ऊपर 0.00 एंटर करवाया, ठीक है। अब लास्ट वाली देख लेते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि सम कैसे करते हैं और एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करो 0 से, सम डिक्लेयर करो, उसकी इनिशियलाइज करवा दो 0 से, और उसके बाद क्या करो एक फार लूप चलाओ 0 से लेके अरे साइज -1 तक, ठीक है। और हर दफ़ा वैल्यू रीड करो हर इंडेक्स के ऊपर, और उसको सम के अंदर सम के अंदर ऐड करो और सम के अंदर ही स्टोर कर दो। तो ये जब फार लूप चलेगा तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी अरेज के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो सारी की सारी को ऐड करके सम के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा इसका मतलब है जो जितना भी अरे के अंदर नंबर पड़े थे वो सब के सब ऐड हो गए, सम के अंदर आ चुके हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि हम एवरेज इज इक्वल टू सम बाय 10, तो 10 से डिवाइड करके हम क्या लेंगे एवरेज, ठीक है जी। इसके बाद ये एक छोटा सा कोड है जिसके अंदर वो ना मैक्सिमम और मिनिमम नंबर, सपोज के अरे के अंदर ना एक अरे के अंदर नंबर स्टोर है। सपोज ऊपर वाली की एग्जांपल ले लेते हैं, ये 10 साइज़ की अरे थी, इसके अंदर 10 नंबर स्टोर है। तो आपने ढूंढना उसमें मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा, अगर आप मीन ढूंढना चाहते हैं, मीडियन ढूंढना चाहते हैं, व्हाट्सएवर, हम सारे के अरे को प्रोसेस करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला लेक्चर इतना ही रखते हैं।
जो बाकी की जो अरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।